वाह क्या बात है, क्या गजब का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ये कोट इन पर बिल्कुल सही फिट बैठता है। सो क्लोज एट सो फॉर। हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। सही मायनों में यही है क्रिकेट की खूबसूरती। इन्हीं मुकाबलों ने ओडीआई क्रिकेट को जीवित रखा हुआ है और इसी कांटे की टक्कर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राइवलरी को क्रिकेट की सबसे रोचक और रोमांचक राइवलरी बनाया है। सच कहूं तो शब्द कम पड़ रहे हैं कल के मैच की तारीफ में। क्या परफॉर्म किया दोनों टीमों ने। दोस्तों, जब भी वर्ल्ड कप के सबसे थ्रिलिंग और ऐतिहासिक मैचों की बात की जाएगी तो कल का ये मैच हमेशा याद किया जाएगा। हर खिलाड़ी अपने हिस्से की आहुति डालता गया। हर बल्लेबाज गेंदबाज अपनी तरफ से कुछ न कुछ कारनामा कर ही गया। और जो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट एक टीम गेम है, उसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। काफी कुछ हुआ इस यादगार मुकाबले में, काफी रिकॉर्ड्स बने और काफी बनने से रह गए। साथ ही माइटी ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक आगमन का एक उद्घोष भी सुनाई पड़ा। कहने को भले ही एक मैच था, लेकिन इसमें गाथाएं ढेरों लिखी गईं। लेकिन कल कुछ सवाल भी खड़े हो गए। क्या रहा कल का हाल, चलिए जानते हैं क्रिकमाइंड के क्रिस्पी अंदाज में। सबसे पहले तो दिल खुश हुआ ट्रेविस हेड को वापस मैदान पर उतरता हुआ देखकर। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उनका गिरना और टूटी कलाई का वो दर्दनाक दृश्य देखना जितना नाइटमेयर दे रहा था, तो उतना ही कल सुकून उनकी बैटिंग को देख करके मिला। एक महीना चोट से बाहर होने के बाद सीधे अपने पहले वर्ल्ड कप गेम में कमबैक मैच खेलते हुए जहां बड़े बड़े खिलाड़ी ढीले पड़ जाते हैं, वहां जनाब अपना अलग लेवल का ही फॉर्म लेकर उतरे। और वार्नर तो हर बार की तरह बिना वार्निंग के ही कूटना शुरू कर दिए। मैट हेनरी को मार्क हेनरी की तरह मारा तो ट्रेंट बोल्ट के सारे नट बोल्ट ढीले कर दिए। फर्गुसन पर पता नहीं किस बात का गुस्सा उतार रहे थे। फिर सेंटनर को धर धर के छक्के मारे। 4.5 ओवर में 60 रन और सिर्फ 10 ओवर में 118 रन ठोक दिया। वार्नर का तो बड़ा शतक मिस हो गया, लेकिन हेड ने मौका नहीं गवाया और 109 रनों की तेज तर्रार पारी खेल डाली। भले ही यहाँ दोनों ओपनर्स आउट हुए, लेकिन सिर्फ 23 ओवर में 200 रन जोड़कर प्लेटफॉर्म तो पूरा सेट था। लेकिन यहाँ कंगारू खेमे के सबसे विश्वसनीय सूत्रों ने ही विश्वासघात कर दिया। न स्मिथ चले न लाबुशेन। मूड तो खराब हो मिचेल मार्श को देखकर। मतलब पिच इतनी जबरदस्त, चौको छक्कों की बारिश हो रही थी। माहौल बिल्कुल इन्हीं की गेम के लिए सेट था। लेकिन ये जनाब 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। यहाँ पारी लड़खड़ाई, लेकिन तभी आया बिग शो। भाई ग्लेन मैक्सवेल को इनके इंटेंट के लिए फुल मार्क्स। क्या ताबड़तोड़ स्ट्रोक प्ले किया भाई ने। अब बस हमारे फटकार की देर थी। पिछले मैच में फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 और कल ये को हरा। इंग्लिश ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, आड़ा टेढ़ा हर शॉट खेला। कप्तान कमिंस ने भी गजब के छक्के जड़े और नीशम की ओवर में तो मेला ही लूट लिया जनाब ने। 27 रन कोट दिए। जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 400 रन बना देगा, तभी बोल्ट ने 49वें ओवर में गेम पलट दिया। 3 विकेट सिर्फ एक ओवर में। 387 से 6 पर 388 पर ऑल आउट। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी फिर से पटरी पर उतर गई। अब ईमानदारी से कहूँ तो 389 का टारगेट देखते ही बड़े बड़े दिग्गज हार मान जाते हैं। और जब आपके पास विलियमसन भी ना हो तो आप में वो दमखम नजर नहीं आता। लेकिन ये गिवी है, हार मानना नहीं जानते। अब यही तो खासियत इन लोगों की। क्या फाइट दिखाई रचिन रविंद्र। भाई ये लड़का कौन सी चक्की का आटा खाता है। न बाउंसर पे डरता है, न यॉर्कर पर घबराता है, न पेसर पे उलझता है और न स्पिनर उन्हें फंसा पाता है। मैच नवासी गेंदों में 116 रन ठोककर कंगारू को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। जब तक कि क्रीज पर थे, मैच न्यूजीलैंड का था। कमाल का समा बांधा इन जनाब ने। इस शतक से खुद को अनाउंस तो किया ही, साथ ही विश्व क्रिकेट को यह संदेश भी दिया कि कोई टारगेट असंभव नहीं है, बस उसे चेज करने का जज्बा होना चाहिए। हाँ, मलाल सिर्फ इस बात का है कि उनका यह संदेश उनके टॉप ऑर्डर तक नहीं जा सका। कॉनवे और यंग अच्छे स्टार्ट के बावजूद फेल हो गए और कप्तान लेथम भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। डेल मिचेल ने फिर अच्छी पारी खेली, लेकिन फिलिप्स ने एक बार फिर दिल तोड़ दिया। भाई अब ग्लेन फिलिप्स हैं, भूल गए क्या? हम तो आपको इतना हाईली रेट करते हैं और आप है कि अपने बल्ले से कुछ कमाल ही नहीं कर रहे। जितना जोर ये बंदा बॉलिंग में लगा रहा है ना, अगर उतनी फुर्ती से बल्ला भी दिखा देता तो बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ से मोर्चा संभाला नीशम भाई ने। सलाम है इनके नेवर गिव अप एटीट्यूड को। जब काम बिल्कुल असंभव हो चुका था, तब नीशम का तांडव शुरू हुआ। 58 गेंदों में 95 रन वाली स्टेज हो या जब 3 ओवर में 43 रनों की जरूरत थी। उनकी बल्लेबाजी के दौरान मामला पेचीदा ही रहा। ऊपर से विकेट भी हाथ में सिर्फ थी, सामने से कोई सपोर्ट नहीं। इसके बावजूद नीशम अकेले लड़ते रहे और आखिरी ओवर तक मैच ले गए। कल वो कुछ कमाल करने के मूड में थे, लेकिन कभी कभी तमाम कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाती। न्यूजीलैंड केवल 5 रनों से ये मैच हार गई, लेकिन यह मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त हुआ। दोनों टीमों की बैटिंग बॉलिंग को अगर साइड करके भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड को उसकी फील्डिंग ने ये मैच हरवाया है। कैच ऑस्ट्रेलिया से भी छूटे, लेकिन न्यूजीलैंड ने काफी ब्लंडर किए, चाहे 70 के स्कोर पर हेड को ड्रॉप करना हो या 1 पर लाबुशेन को। और नीशम के ओवर में 2 कैच छूटना, ये तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद तो पिटाई होनी थी, लेकिन बल्ले से जो कमाल किया न्यूजीलैंड ने, उसने दिल खुश कर दिया। विलियमसन को भी चैन की नींद आएगी। देखा जाए तो इस मैच से ये सीख मिलती है कि अगर आपकी टीम में कोई सुपरस्टार नहीं भी है, तब भी आप कमाल कर सकते हैं। भले इस वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचों में 350 प्लस स्कोर करने का कारनामा कंगारुओं ने किया, लेकिन सच पूछो तो वो माइटी ऑस्ट्रेलिया वाली बात अभी भी नहीं लग रही इसमें। शुरू अच्छा करते हैं, खत्म नहीं कर पाते, और बैटिंग अच्छी कर दें तो बॉलर्स नहीं चलते। कुछ अभी भी अधूरा लग रहा है। इनके सारे बॉक्सेस अभी ठीक नहीं हुए हैं। अब हर मैच में 20-30 रन शॉट पर जा रहे हैं। वो तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग काफी खराब रही, वरना हालत और भी खराब हो सकती थी। वो खतरा, वो भरोसा अभी भी कंगारू लोग नहीं दे रहे हैं। इन्हें जरूरत है अपने प्लेइंग 11 में
सही कॉम्बिनेशन लाने की। स्टीव स्मिथ के रूप में एक एंकर काफी है। लाबुशेन तो काफी स्लो डाउन कर जा रहे हैं, कितने डॉट्स खेल रहे हैं। आपके पास कैनन, ग्रीन, स्टोइनिस बेंच पर है, उनमें से किसी एक को डाल दो, बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। और कल नीदरलैंड्स और बांग्लादेश वाला भी मैच कमाल का हुआ। इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है। बाकी देखते हैं ये आगे क्या होता है। आज डिफेंडिंग चैंपियन और हमारी टीम इंडिया आमने सामने होंगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।